सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। थेर गाथा के अगले थेर हैं पारापर्य। श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न इंद्रिय भावना पर देशित भगवान के उपदेश पर मनन कर अरहंत पद को प्राप्त हो पारापर्य स्थिविर ने यह उदान कहा। अकेले में एकांत बैठे हुए ध्यानरत श्रमण पारापर्य बिच्छू को इस संसार के आदि अंत को जानने की इच्छा से यह विचार उत्पन्न हुआ। साधक पुरुष किस अनपूर्वी क्रम से साधनारत हो या किस विधि का आचरण करता हुआ प्रयोजन की दिशा में जाता है जिससे दूसरों को भी कष्ट न हो। मनुष्यों की इंद्रियां हित और अहित के लिए होती हैं। आरक्षित इंद्रियां अहितकारी हैं और रक्षित इंद्रियां हितकारी हैं। इंद्रियों की रक्षा करें, इंद्रियों का ही गोपन करें, संभाल कर रखें। इससे अपना काम भी होगा और दूसरे भी व्यथित नहीं होंगे। यदि कोई चक्षु इंद्रियों को रूपों के प्रति आकर्षित होने से न रुक पाता हो तो वह अपने दोषों को न देखने वाला दुख से मुक्त नहीं हो पाता। यदि कोई श्रोत इंद्रियों को शब्दों के प्रति आकर्षित होने से न रोक पाता हो तो वह अपने दोषों को न देखने वाला दुख से मुक्त नहीं हो सकता। निकलने के मार्ग को बिना देखे यदि कोई गंधों का सेवन रस लेना करता हो तो गंधों में आसक्त वह दुख से मुक्त नहीं हो पाता। आम्ल मधुर तिक्त इन रसों का स्मरण करता हुआ जो इनमें आसक्त रहता है, तृष्णा को बढ़ाता है, उसका हृदय किसी भी बात को नहीं समझता। आकर्षक और प्रिय स्पर्शों का जो स्मरण करता है वह आसक्त मनुष्य आसक्ति के कारण विविध दुख पाता है। जो उन धर्मों से मन की रक्षा नहीं कर पाता वह सभी पांचों इंद्रियों से दुख को प्राप्त होता है। पीप, खून और बहुत सी गंदगियों से परिपूर्ण इस शरीर को मनुष्य ने अपनी चतुराई से वैसा ही सुंदर बनाया है जैसा कि चित्रित पिटारी को उपभोग में सुखद परंतु परिणाम में दुखद ऐसे प्रिय बंधनों में बांधकर यह शहद में लिपटे हुए छुरे के समान इनके सत्य को जानता है, फिर भी उसे नहीं समझ रहा है, उस शहद के पीछे भाग रहा है। जो स्त्री रूप में, स्त्री रस में, स्त्री स्पर्श में और जो स्त्री गंध में आसक्त है वह विविध दुख पाता है। पांच स्त्री स्रोत रूप विषय पांच इंद्रियों के प्रति आकर्षण है। जो उद्योगी साधक वीर्यवान है वह उन्हें रोक सकता है। वह अर्थवान है, वह धर्म में स्थित है, धर्मिष्ठ है, वह दक्ष है, वह विलक्षण बुद्धि वाला है, वह अपने कार्य में मन को रमा लेता है और वह धार्मिक अर्थयुक्त काम करता है। यदि वह कहीं अनुचित और निरर्थक काम के फेर में पड़ता है तो उसे अनुचित समझकर अप्रमत्त और विलक्षण बुद्धि वाला हो उससे दूर रहता है। जो अर्थयुक्त है जो और जहाँ धर्मानुगत आनंद है उसी का आचरण करे वही उत्तम आनंद है। बड़े और छोटे उपायों से मनुष्य दूसरों की हिंसा करता है। हनन कर, वध कर और दुख पहुंचाकर वह क्रूरता के साथ दूसरों को लूट लेता है। जिस प्रकार बलवान पुरुष कील से पीट पीट कर कील को निकालता है उसी प्रकार कुशल पुरुष इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का दमन करता है। श्रद्धा, वीर, समाधि, स्मृति और प्रज्ञा की भावना करके इन पांचों चक्षुरादि पांचों का दमन कर साधक पाप मुक्त हो जाता है। वह अर्थवान है, वह धर्म में स्थित धार्मिक है, उसने पूर्ण रूप से बुद्ध के उपदेश का अनुसरण किया है, इसलिए उसने वास्तविक सुख को प्राप्त कर लिया है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं तेलकानी। श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न गृह त्याग कर वे शांति की खोज में निकले, लेकिन कहीं और किसी से शांति नहीं मिली। बाद में भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। एक दिन सब ब्रह्मचारियों को अपना अनुभव सुनाते हुए तेलकान स्थिविर ने यह उदान कहा। वह तपस्वी चिरकाल तक धर्म के चिंतन में लगा रहा और उस विषय में श्रमणों तथा ब्राह्मणों से पूछता भी रहा, लेकिन चित्त को शांति नहीं मिली। संसार में कौन पार गया, कौन अमृत को प्राप्त हुआ, मैं परमार्थ के ज्ञान के लिए किसका धर्म ग्रहण करूं। कांटे को निगली हुई मछली की तरह इंद्र के पास में बद्ध वेपचित्त नामक असुर की तरह मेरा हृदय भी बंधा है।
परिश्रम कर बहुत खींचने पर भी मैं इस शोक से, रोदन से मुक्त नहीं हुआ। संसार में कौन मुझे बंधन से मुक्त कर संबोधि का ज्ञान कराएगा? कौन श्रमण या ब्राह्मण उपदेश द्वारा इस बंधन को तोड़ देगा? जरा और मृत्यु से मुक्त होने के लिए किसका धर्म ग्रहण करूं? भ्रम और संशय से ग्रथित हूँ, हिंसा रूपी बल से युक्त हूँ, क्रोध से युक्त हूँ, अपमान से स्तब्ध हूँ और दोषारोपण से विदीर्ण हूँ। तृष्णा रूपी धनुष उठा है और 30 दृष्टियों से युक्त है। देखो, यह बोझ हृदय को तोड़ रहा है। अनुदृष्टियों के न हटने से संकल्प उत्तेजित है, उससे विद्ध होकर वैसा काँप रहा हूँ जैसे कि हवा से हिलती हुई पत्ती। मेरे अंदर अहंकार रूपी आग उठकर शीघ्र ही मुझे पका रही है, जहाँ सतत 6 आयतनी काय स्पर्शों से युक्त उनका अनुसरण करती रहती है। मैं उस वैद्य को नहीं देखता जो कि मेरे इस तीर को निकाल दे। संशय रूपी इस रोग को सूक्ष्म परीक्षण से निकाला जा सकता है और दूसरे शस्त्र से नहीं। कौन बिना शस्त्र के, बिना चोट पहुँचाए मेरे अंदर के तीर को अनुभूत कर सकता है? शरीर में कहीं भी चोट किए बिना कौन मेरे तीर को निकाल सकेगा? वह श्रेष्ठ धर्म स्वामी कौन है जो मेरे द्वेष रूपी विष को बहा देगा? गहरे गड्ढे में पड़े हुए मुझको कौन हाथ पकड़कर स्थल पर लाएगा? रज और मिट्टी भरी हुई सठता, ईर्ष्या, अहिंसा और कायिक तथा वाचिक आलस से भरे हुए तालाब में मैं डूबा हूँ। विक्षेप रूपी मेघ और मानसिक बंधन रूपी बादल ऊपर तने हैं। राग युक्त विचार, कुदृष्टि युक्त विचार मुझे इधर उधर ले जाते हैं। चारों ओर स्रोत बहते हैं और लता फूट निकलती है। कौन इन स्रोतों को रोके और कौन इस लता का छेदन करे? भद्र स्रोतों को रोकने के लिए बांध बांधो। मानसिक स्रोत वृक्ष की तरह तुम्हें गिरा न दें। इस प्रकार भवसागर से पार जाने के लिए अपार से पार खोजते हुए ऋषि संघ से परिवृत एवं प्रज्ञा शस्त्रधारी भगवान बुद्ध मेरे शरण स्थल बने। स्मृति प्रस्थान रूपी प्रासाद पर चढ़कर मैं उस अहंकार में आसक्त लोगों पर विचार कर सका जिसमें पहले मैं स्वयं आसक्त था। जब मैंने स्मृति स्थानारूप प्रासाद पर चढ़कर देखा तो जिसको मैंने पहले देखा था वह सत्काय दृष्टि में अनुरक्त प्रजा थी। जब मैंने उस भयंकर तड़ाक से नौका द्वारा निकलने का मार्ग देखा तब मैंने आत्मा को अस्वीकार करते हुए उत्तम मार्ग को जाना। भीतर जागे सांसारिक तृष्णा से पोषित तीर से मुक्ति के लिए भगवान ने उत्तम उपदेश दिया है। लंबे समय से भीतर पड़ी हुई चिरकाल से उलझी हुई मेरी ग्रंथि को भगवान बुद्ध ने हटा दिया और उन्होंने दोष रूपी विष को बहा दिया। आज मैंने जिन थेरों के उदान कहे उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।